दीपचंद राठौर जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयानों पर भी चर्चा हो रही है और हम दीपचंद राठौर जी के पास सबसे बाद में आ रहे हैं। दीपचंद राठौर जी, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आपके साथ थी। दिल्ली में भले ही आप लोग साथ में चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन दिक्कत यह है कि कभी तो साथ रहे हैं, थोड़ी तो गुंजाइश बरतनी चाहिए थी। बीजेपी पर वार करते आप, ठीक था। आम आदमी पार्टी पर भी वैसे ही वार कर दिए। क्या ये पिछला दर्द है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झाड़ू ही नहीं लगाया था आपके सरकार पर, पूरा वैक्यूम क्लीनर चला दिया था? क्या वो दर्द है, छटपटाहट यहाँ पर आकर के दिख रही है कि इस तरह के बयानबाजी एक दूसरे पर हो रहा है? आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, देखिए जो हमारा गठबंधन था वो लोकसभा तक था और पिछली बार देखे होंगे आपने इलेक्शन में कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ी है। तो क्या लोकतंत्र के अंदर सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है? पहली बात। और माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की एक न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। सीमापुरी के हर कोने से गूंज रही है मोहब्बत की आवाज। देखिए, न्याय के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी है, जरूरी है। और आज जैसा आपने बताया कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, रैली करने हम जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं लग रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे जवाब मांग रही है। पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, एक शीश महल का राजकुमार, एक राजमहल का राजकुमार है। आज जनता दोनों से पूछ रही है, भाई मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है? और केजरीवाल से पूछ रही है, जी आपने कहा था कि हम उसका भी जवाब दे दिए। मोदी जी ने कहा था कांच और टोक्यो बना देंगे, स्मार्ट सिटी कराएंगे। और अरविंद केजरीवाल क्या वादे करे कि हम यमुना साफ कर देंगे, कूड़ा यहाँ से हटा देंगे, वायु प्रदूषण साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। जो सौराष्ट्र के नारे पर लड़ाई लड़कर आई थी, जो भ्रष्टाचार मुक्त लड़ाई कर वो कह रही थी, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जिन पे है 70 सीटों पे 65 विधायकों के पास इन्होंने जिनको टिकट दिए उनके पास 65 अपराधियों के उनको 65 राज्यों पे आपराधिक मामले हैं, ये भूल चुके हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्री राहुल गांधी जी की जनसभा के दौरान आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जन विरोधी नीतियों को बेनकाब किया है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले और अपने मोहब्बत की दुकान खोली। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए दीपचंद राठौर जी, लगे हाथों एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जो जातीय जनगणना की बात आप लोग कर रहे हैं, अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा है कि आपके जो कई राज्यों में सरकारें हैं वहां पर क्यों नहीं शुरू करते आप? दिल्ली में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, जहां है वहां तो शुरू कर लीजिए, उसके बाद से कराइएगा। दिल्ली में आइएगा तो एक उदाहरण भी दिखाइएगा कि देखिए हम इस राज्य में थे तो जातीय जनगणना करा लिए, अब यहां मौका दीजिए, हम कराएंगे, सबको बराबर का अधिकार देंगे। जी देखिए, जातीय जनगणना के लिए तो आज से नहीं, हम तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। और जहां जहां हमारे कर्नाटक मॉडल हम दिल्ली के अंदर लेकर आए, प्यारी दीदी योजना के अंदर हमने 2500 रुपए देने का वादा करा है। जीवन रक्षा योजना के तहत हम राजस्थान मॉडल को लेकर आए। वो बात नहीं कह रहे हैं, ये सब उधर मत ले जाइए, तेलंगाना में करा लीजिए। नहीं, ठीक है। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करा रहे हैं? लेकिन जातीय जनगणना के लिए राज्यसभा लोकसभा के अंदर बिल पारित होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, अरे वो राज्य के अपने अधिकार होते हैं, वो करा सकती है। आज सत्ता चलाना चाहते हैं, लेकिन इनसे पूछिए। कुशवाहा जी बताइए आप इन्हें। हम दीपचंद जी आपकी ही बातों को अगर जो हम सही मान लें, चलिए, राज्य का अपना अधिकार होता है, प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मानते हैं। चलिए हम आपकी ही बातें मान लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा,
तो क्या दिल्ली की सरकार आप जीत जाएंगे, दिल्ली में आप अपनी सरकार बना लेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा लेंगे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार बन जाएगी। सुना दें आपको उनकी बात। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर जो दिल्ली में हमारी सरकार बन गई तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, सबका अधिकार देंगे। तो अगर जो आप कह रहे हैं कि राज्य का अधिकार नहीं है, अगर जो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा तो क्या दिल्ली में आपकी सरकार बन जाएगी तो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करा लेंगे आप? देखिए, सब संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा होता है। ये आपको देवेंद्र कुशवाहा जी पता होना चाहिए कि अगर दिल्ली के इलेक्शन है तो दिल्ली के इलेक्शन के लिए हम बात करेंगे, पर जातीय जनगणना के लिए हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि हम पास करवाएंगे, हम बिल के लिए तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में आएंगे, जनगणना कराएंगे, तो कैसे कराएंगे? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है और जहां पूरी बहुमत से आपकी सरकार है वहां तो आप करा नहीं पा रहे। चलिए छोड़िए कुशवाहा जी, मैं बताता हूं जी, ठीक है, ठीक। देखिए, श्री राहुल गांधी जी